नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका राधे टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे काशी पर कलेश क्यों। आज बात उस नगरी की है जहां कण-कण में शिव हैं, लेकिन आज वहीं से आई कुछ तस्वीरों ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। काशी के मणिकर्णिका घाट पर मंदिरों के कथित नुकसान और मूर्तियों के विस्थापन को लेकर घमासान छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का आरोप है कि विकास के नाम पर मां गंगा के तट पर स्थित प्राचीन शिवालयों और धर्मनिष्ठ शासिका अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है। संजय सिंह ने इसे सीधे सीधे हिंदू आस्था पर प्रहार बताया है, लेकिन ट्विस्ट तब आया जब सवाल उठाने पर सांसद महोदय पर ही एफआईआर दर्ज हो गई। अब सवाल यह है कि क्या आस्था की रक्षा की मांग करना अपराध है? क्या प्रशासन विकास की आड़ में विरासत को भूल रहा है, या फिर विपक्ष विकास कार्यों पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है? आज इन्हीं सवालों पर हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले जो प्रतिक्रियाएं हैं राजनीतिक दलों ने जो कुछ कहा है वो आप सुन लीजिए। जिस तरह से अमानवीय तरीके से वहाँ मणिकर्णिका घाट पर जिस तरह से बुलडोज़र चला, उसको डिमोलिश किया गया। मणिकर्णिका घाट हो या काशी, ये हमारी सनातन धर्म की जीती जागती आस्था है। जिस तरह से वहाँ डिमोलिश किया गया, जिस तरह से वहाँ पर पूरे उसको रिमॉडलिंग के नाम पर पूरे उसको घाट को ही ध्वस्त कर दिया गया। वहाँ जो पुरातन मंदिर थे उनको भी ध्वस्त कर दिया गया। अहिल्याबाई होलकर, जिनका अभी कुछ दिन पहले पूरे बैंड बाजा के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उनका कार्यक्रम किया, उनकी मूर्ति को हमने ज़मीन पे पड़ा हुआ देखा। ये एआई जनरेटेड, उसके बाद बेशर्मी ये है कि कह रहे हैं वो एआई जनरेटेड है। जो लोग वहाँ मौजूद हैं, जो पुरोहित हैं, जो डोम परिवार के लोग हैं, उन सब लोगों ने इस बात का प्रश्न उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार को अगर लगता है कि एक कंपनी को बचाने के लिए, जिस कंपनी को टेंडर मिला है उसको बचाने के लिए वो जनता के दावों को नकार रही है, तो मेरी मांग है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, वो स्वयं आए, सांसद हैं, मणिकर्णिका उनके क्षेत्र में है, वो स्वयं आकर के जनता के बीच खड़े होकर के इस बात को जनता की आंख में आंख डाल करके कहें और जनता को भरोसा दिलाएं और जनता को विश्वास दिलाएं कि पौराणिक संस्कृतियों की विरासत से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। अब उत्तर प्रदेश में फर्जी एफआईआर की बाढ़ चल पड़ी है। सबूत आपको भी दिखाने पड़ेंगे, सबूत सरकार भी दिखाएगी, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सिर्फ एक बात की चुनौती दी है कि जो बात योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं वो काशी जाकर के मणिकर्णिका पे खड़े होकर मंच सजाकर जनता की आंखों में आंख डालकर यही बात कह दें कि जो वीडियो प्रचलित है, जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, जो वहां के नागरिक बता रहे हैं, वो एआई। बनारस में मणिकर्णिका मंदिर को तोड़ दिया जाता है और भाजपाइयों के हिंदू जो कहते हैं कि हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है, उसका पोल खुल जाता है। माता अहिल्याबाई की मूर्तियों को तोड़ा जाता है और जब वहाँ के बाबा के द्वारा, यूट्यूबर्स के द्वारा इसकी वीडियो बना के ट्वीट किया जाता है, फेसबुक पे डाला जाता है, सोशल मीडिया पे चलाया जाता है, और उसके बाद जब सांसद संजय सिंह जी ने इस मुद्दे को उठाया, मणिकर्णिका मंदिर को जिस प्रकार से तोड़ा गया, जिस प्रकार से माता अहिल्याबाई की मूर्ति को तोड़ा गया, जब उन्होंने भाजपाइयों को घेरा तो मुख्यमंत्री बाबा सामने आते हैं और कहते हैं कि एआई से बनाया गया ये वीडियो है। भाजपाइयों का दिमाग खराब हो गया, सत्ता के नशे में इतने मगनूर हो जा रहे हैं भाजपाई कि उनको मंदिर और माता अहिल्याबाई की मूर्ति तक नहीं दिख रही। और होता क्या है, हमारे नेता सांसद संजय सिंह जी के ऊपर एफआईआर कर दिया है। देखिए, काशी में मणिकर्णिका घाट को लेकर के जो विवाद उत्पन्न हो रहा है, ये एआई से जनरेटेड तस्वीरों के कारण है। वहाँ पर किसी भी प्राचीन मंदिर को नहीं तोड़ा गया है, और साथ ही साथ वहाँ पे जिस प्रकार से भीड़ भाड़ होती है और आए दिन वहाँ पे हादसे भी होते रहते हैं, उन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, उनको रोकने के लिए ये विकास कार्य आवश्यक है। और अगर कहीं पे कोई प्राचीन मंदिर है तो या तो उसको स्थापित किया जा रहा है दूसरी जगह पे, और जहाँ तक तोड़ फोड़ की बात है, और जो संजय सिंह हैं आम आदमी पार्टी के, ये जो तमाम सारे विवाद खड़े कर रहे हैं, दरअसल क्या है, आम आदमी पार्टी की राजनीति खत्म हो गई है, विपक्ष की राजनीति खत्म हो गई है। तब विपक्ष क्या कर रहा है, केवल और केवल भड़काऊ और संवेदनशील मुद्दों को एआई के माध्यम से जनता को भड़काने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो बीजेपी का कहना है कि विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जहां एक तरफ संजय सिंह ने आरोप लगाए हैं, कुछ ऐसे वीडियोस भी सामने आए हैं जिसे फेक एआई जनरेटेड वीडियो कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है जो मूर्तियां वहां से हटाई भी गई हैं तो उन्हें संरक्षित रखा गया है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है?
आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करती हूँ सर। अजीत यादव जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत सर। सर्वजीत सिंह जी नेता हैं आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ सर। विवेक श्रीवास्तव जी हकीकत क्या, आप कह रहे हैं फेक AI वीडियो है, लेकिन तमाम जगहों पर जो वीडियो आई हैं उसमें मूर्तियों को तोड़ते हुए दिखाया जा रहा है, ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर आप कह रहे हैं इनको संजो कर रखा जा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर पब्लिकली कीजिए, क्या आखिर सत्य है विवेक जी? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसका संज्ञान लेकर के वहां का दौरा किया और उसके बाद जो उन्होंने स्टैंड लिया, अधिकारियों से अगर कोई शिकायत है तो उनके भी पेज कसे गए हैं और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि कोई AI जनरेटेड वीडियो बना करके इस तरह की भ्रम फैलाने की कोशिश न की जाए और उस प्रकरण का संज्ञान लेकर के उस पर शासन द्वारा FIR भी किया गया है। तो ऐसे में मुझको नहीं लगता कि इस विषय को जिस तरह से लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, देखिए मणिकर्णिका घाट का सुंदरीकरण होना चाहिए, वहां विकास आवश्यक है। देश जब आजाद हुआ था तो भारत की जनसंख्या कुछ थी, आज उसकी पता नहीं कितने कई गुना हो चुकी है और जिस तरह से पूर्वांचल के लोग अंतिम क्रिया के लिए काशी और काशी में भी मणिकर्णिका घाट जाना पसंद करते हैं अपने स्वजनों के अंतिम क्रिया के लिए, और वहां जिस तरह से प्रेशर भीड़ का बढ़ता जा रहा है, ऐसे में वहां सुविधाएं बढ़ाना शासन प्रशासन की व्यवस्था है और वर्तमान की आवश्यकता है और वो होनी चाहिए, वो हो रहा है। वहां जिस जमाने से स्थितियां थी, आज स्थिति क्या हो चुकी है उसको देखते हुए वहां पे जो विकास हो रहा है तो फिर किसी को विकास पे बाधा नहीं बनना चाहिए, विकास का स्वागत होना चाहिए। जो मूर्तियां वहां से हटाई जा रही उनको संरक्षित करने का भी कार्यक्रम शासन प्रशासन द्वारा लिया गया है। तो ऐसे में किसी विषय को मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई है या नहीं विवेक जी? देखिए मूर्तियां विस्थापित तो की जा सकती हैं, क्षतिग्रस्त करने का शासन प्रशासन का ना तो कोई उसमें ऐसा विचार है ना ऐसा कुछ हुआ है। जो इस तरह से AI जनरेटेड वीडियो बना करके लोग तो जिन मशीनों को चलाया जा रहा है उनसे क्षतिग्रस्त नहीं होंगी मूर्तियां? मूर्तियों पर मशीनें थोड़ी चल रही है, मूर्तियां मशीन मूर्तियों थोड़ी चल रही, मशीनें तो उधर अगल बगल चल रही है। मूर्तियों जो वीडियो आए हैं वो भी गलत है आपका कहना? नहीं, बिल्कुल AI जनरेटेड है। ठीक है। सर्वजीत सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? अब सांसद साहब पर तो FIR हो गई है, हालांकि वो ये कह रहे हैं मुझे डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब जब मामला दर्ज हो गया है तो उस पर प्रूफ देने होंगे ना सर? अगर AI जनरेटेड नहीं है तो प्रूफ देने होंगे सर। जी बिल्कुल, आपको सबको नमस्कार। देखिए मैं पहले तो श्रीवास्तव जी की बात से सहमत हूँ कि एक तरीके विकास तो करना ही चाहिए, हमको बिल्कुल करना चाहिए, सौंदर्यीकरण भी होना चाहिए। अब सौंदर्यीकरण के चलते आप हमारी पुरानी जो विरासत है उनको तोड़ दें, ध्वस्त कर दें, माँ अहिल्याबाई की मूर्ति को ध्वस्त कर दें, हम भी झूठ बोल रहे हैं, होलकर ट्रस्ट भी झूठ बोल रहा है, सब AI जनरेटेड। मान्यवर से पूछना चाहूंगा AI जनरेटेड का इनको मतलब भी पता है क्या होता है? और आजकल तो सबसे अच्छी चीज इनके पास आ गई है, यहाँ कुछ काम करिए वहां पे FIR कर देंगे बगैर किसी प्रूफ के। AI जनरेटेड, आप AI जनरेटेड जो आप कह रहे हैं उसका आप जांच करा लीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपके पास तो सारे साधन उपलब्ध हैं। और सवाल ये है कि क्या सिर्फ सांसद जी ने कहा है? सांसद जी तो इनके लिए एक नासूर बने हुए हैं, क्योंकि इनकी सारी बातें वो सामने सबके सामने ले आते हैं। इन्होंने जब अयोध्या में चंदा चोरी की वो उन्होंने उजागर कर दिया, ये जो करते हैं वो उजागर कर देते हैं, इनको कष्ट होता है। अब सांसद जी को लपेटे में लेने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो क्या आपको लगता है कि ऐसे ही इतने वो छोटी हस्ती है कि ऐसे ही कोई आरोप लगा देंगे? मणिकर्णिका घाट के में जो हो रहा है सबको सर्वविदित है, सब जानते हैं वहां क्या हो रहा है। संजय जी मणिकर्णिका घाट गए थे आरोप लगाने से पहले? जिस तरीके से वहां पे बुलडोजर चले हैं, जिस तरीके से वहां अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ी गई है, जिस तरीके से वहां आसपास मशीनें नहीं चलाई गई हैं, इनका कहना है। तो मतलब हर चीज हमने विपक्षी दलों ने इस तरीके से बैठे हुए तैयार बैठे हुए मौजूद भी नहीं रहे, कब फिर हम मौजूद नहीं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को सच्चा बता रहे हैं। संजय तो जितने प्रेस वाले हैं, जितनी रिपोर्टें हैं, सब झूठ। सच्चे सिर्फ ये भाजपा ही है, बाकी सब चीज झूठ है।
ठीक है। यही समस्या है इनके साथ। ठीक है, लेकिन अब मामला तो दर्ज हो गया है, बात कोर्ट तक जाएगी, दोनों ही तरफ से फैक्ट्स पेश करने पड़ेंगे। बिल्कुल करेंगे। ऐसा नहीं हुआ है तो बीजेपी को वो मूर्तियों की तस्वीरें जारी करनी पड़ेंगी या मूर्तियों को सामने रखना पड़ेगा, है ना? तो हम नहीं, आप इनसे पूछिए, जैसे आप ये हमारे पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने एआई जनरेटेड वीडियो जनरेट किए हैं, किसी ने भी किए, तो क्या हम इन पर आरोप लगाएं कि ये जो आप मूर्तियां दिखा रहे हैं एआई जनरेटेड है? ठीक है, साक्ष्य अजीत दीजिए। यादव जी, आरोपों में कितना दम है और आप लोगों की तरफ से भी इसी तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं जी? यादव जी, आरोपों में दम नहीं, आरोपों में 100% सच्चाई है कि वहां पर बुलडोजर चला करके किस तरीकों से मोदी जी तो बोलते थे, जाते थे कि विरासत को सांस्कृतिक धरोहर बताने वाले गंगा पुत्र मोदी जी, भीष्म पितामह के छोटे भाई, आज उनके क्षेत्र में मणिकर्णिका घाट पे बुलडोजर चला करके अहिल्याबाई, जिसने सबसे ज्यादा मंदिरों का जीर्णोद्धार किया इस देश में और संरक्षित करने का काम किया, उनकी मूर्तियों का जिस तरीके से अपमान किया गया, उन पे बुलडोजर चला के जमी दोज किया गया। और हमारे छोटे सरकार बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बोलने वाले कि ये एआई जनरेटेड है। आप बताइए इन्होंने कौन सा फैक्ट चेक करवाया था? इनके मुंह में केवल झूठ बोलने के लिए, जुमला बोलने के लिए जो भी मन में आता है बक देते हैं। कोई फैक्ट चेक किया इन्होंने कि वहां पे बुलडोजर चला, मूर्ति क्यों जमी दोज हुई? जो बोल देंगे वही सच सवाने, यही, और विपक्ष जो बोलेगा वो सब गलत है, ये जो बोलेंगे सब सच है। गंगा मैया तो नमामि गंगे के नाम पर अब तक तो साफ नहीं कर पाए, आज तक कितना बड़ा घोटाला कर ले गए। अयोध्या में इसी तरीके से झूठ बोलते रहे, किसानों की जमीन औने पौने पर लेकर के, ठीक है इनके अजीत यादव साथी जी, से लेकर के मान लिया, तमाम लोग जो है ठीक वहां है, पर भी इसी तरीके से किया गया। आज अजीत यादव जी, अगर मान भी लें कि बीजेपी सुनिए ना, शंकराचार्य का होता है कि नहीं होता है? ठीक है अजीत यादव जी सुनिए, संगम में जाने नहीं दिया जाता, रोक दिया जाता, उनके ऊपर लाठी चलाया जाता, उनके जो भक्तगण लाठी तो नहीं चलाई गई, वो हालांकि आप डिरेल हो रहे हैं, सब्जेक्ट से बाहर जा रहे हैं, सांस्कृतिक धरोहर सिलेबस से बाहर जा रहे हैं, रुक जाइए। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपकी पार्टी की तरफ से कोई गया मणिकर्णिका घाट अभी? अरे मणिकर्णिका घाट पे केवल बोल देने से एफआईआर हो जा रहा है, जाने से तो इनकी पार्टी जो है तो आरोप किस बिहाफ पर लगाए जा रहे हैं? क्योंकि वीडियोस देख लिए हैं, वीडियो आ गए हैं, जिस वीडियो को लेकर सरकार खुद कह रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि उन मूर्तियों को संरक्षित रखा गया है, कि वहां पर अहिल्याबाई की मूर्ति को बुलडोजर लगा करके गिराने का काम किया गया। ये वीडियो में देखा ना आपने, आंखों देखी तो नहीं है ना आपकी, ना आपकी पार्टी का कोई गया वहां पे? एक मिनट, आप अमेरिका गई हैं? आप अमेरिका की बात हो रही, कौन सा तर्क दे रहे हैं आप अजीत यादव जी? तर्क ना, कौन सा तर्क दे रहे हैं आप? अमेरिका है कि नहीं है इस देश में? ये अमेरिका की बात पूरे विश्व में अमेरिका है कि नहीं है? आप अमेरिका में क्या है क्या नहीं उसको लेकर आप यहाँ बैठकर आरोप लगाएंगे और अमेरिका मान जाएगा? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे ये यहाँ वहां की बातें मत कीजिए अजीत जी, मैं पूछ रही हूँ बगैर जाए आपके आरोप सिर्फ उन वीडियो और उन इमेजेस पर आधारित है ना? इतना ही पूछ रही हूँ, बगैर जाए आपके जो आरोप है, विपक्ष के जो आरोप है, वो बगैर देखे वाले है ना? उसको जांच की जाएगी। हमारी भाई जब जांच कर ले तब बोलना। आप लोग गए नहीं हैं और इतनी कॉन्फिडेंटली आप लोग आरोप लगा रहे हैं। आप सोचिए मुख्यमंत्री अगर ये बात कह रहे हैं तो मुख्यमंत्री किसी भी बगैर किसी जांच पड़ताल की बात कह रहे होंगे। मैं पूछ रहा हूँ, आप गई हैं, आपने इस पर डिबेट करा दिया? आप गई हैं? जो सरकार की तरफ से जो वीडियो फोटो जारी हुए हैं ना सर, उसमें भी ये दिखाया गया है कि उन्हें संरक्षित कर किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी किया गया है। इलाहाबाद में मैं रहता हूँ, मैं बता रहा हूँ, तो चले जाते ना सर, आपके कार्यकर्ता नहीं है बनारस में, वाराणसी में लंग ने मूर्तियां नहीं तोड़ी होगी जितना बीजेपी की सरकार में बगैर जाए अगर आप आरोप लगा रहे हैं और ये सारी चीजों को, तभी तो फिर एफआईआर हो रही है ना। अब वो क्या एआई वीडियोस हैं, ठीक है, नहीं रहे हैं। आज सच को दबाया जा रहा है, सच को छिपाया जा रहा है। आज तक बता दीजिए ना संख्या थी संगम में कितने लोग मरे थे पिछली बार महाकुंभ में, बता पाए? आप लोग भी चेक कर पाई, बता पाई मरे थे कि नहीं मरे थे? 161 पुलिसकर्मी कानपुर में अभी भी गायब है, बता पाया कहां पे है?
उनका सीधे तौर पारुल पर जी। आरोप है, आप लोग छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। पारुल जी, अगर ये ऐसा है, आपको लगता है गलत हुआ है, जो जनरेटेड बनाए हैं, तो भाई एफआईआर करने की बात कहां से आ गई? हम तो आरोप लगा रहे हैं कि हमने कहा कि ऐसा हुआ, आप जांच कराइए। इसमें एफआईआर की बात कहां से आ गई? ये तो अपने विपक्षी दलों को चुप कराने का सबसे बड़ा इनके पास, क्योंकि पावर में है, सत्ता के बंद में चूर है, तो ये कर रहे हैं। ठीक है, जो बोलेगा उसको बंद करा दो, एफआईआर करा दो। ठीक है। इस बात ये की गलती कर तानाशाही दी। है विवेक जी कि अगर कोई विपक्ष अपनी बात रख रहा है तो आप उस पर एफआईआर करा दो, और वो अभी भी यही बात रख रहे हैं कि सच क्या है तो फिर वो जारी कर दीजिए ना। पारुल जी, अगर संरक्षित ये हैं तो लोगों- प्रेस को बुलाकर वो संरक्षित मूर्तियां दिखा दीजिए, बात वहीं खत्म हो जाएगी। पारुल जी ये बताइए, बनारस में या उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में कहाँ प्रेस को जाने से किसी ने आज तक रोका है? एक चीज। दूसरी चीज, जो लोग वीडियो जनरेट करके भेज रहे हैं, हाँ। उसमें से कोई मौके पे गया नहीं, किसी ने सत्यता परीक्षण किया नहीं। आप अपने मन से एक वीडियो जारी करके पूरे प्रदेश का, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एफआईआर हो गई तो आप बता रहे संजय सिंह बहुत बड़े नेता है। कितने बड़े नेता हैं ये पूरे प्रदेश को मालूम, सुल्तानपुर में टिकट ब्लैक करते थे। इस सब आप हमसे मुझसे न करवाइए। इस तरह की बातें हम ना करें। पास्ट में जाएंगे तो न जाने कितने नेताओं का क्या क्या काला चिट्ठा भारतीय जनता निकलेगा। वो पार्टी रहने करना नहीं दीजिए। चाहती। और रुक जाइए, रुक जाइए पारुल जी, और रुक जाइए पारुल जी, एक बात बता दे रहा हूँ। जब मुख्यमंत्री वहां मौके पे गए, उन्होंने जांच करके ही कहा कि वीडियो एआई जनरेटेड आपकी है। आवाज नहीं जा और पाएगी उसपे सरजीत जी, FIR रुक जाइए, मैं लौटूंगी। उसपे एक एक करके आवाज जा पाएगी। अब एफआईआर से बिल्कुल दिक्कत है। या भाई आप विपक्ष में, तो इसका मतलब थोड़ी कि आप जो चाहेंगे वो जारी कर देंगे, जो चाहेंगे बोल देंगे। माफ करा मेरा रखा क्या? बोलिए, गैर जिम्मेदारी से अगर हम वक्त में देंगे तो उत्तर प्रदेश चल नहीं पाएगा ये बयान। बात जिस डिबेट पे हो रही है, उस डिबेट करिए। करते रहे। आपका कोई याद है संजय सिंह के सामने? आप उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। देखिए, आप चर्चागिरी करो, आपके नंबर बढ़ जाएंगे। हम जानते संजय सिंह कितने बड़े नेता हैं, सुल्तानपुर में टिकट ब्लैक करते थे। टिकट ब्लैक के मुकदमे हैं उनके ऊपर, पिक्चर के। ठीक है, इस चीज पर हम ना जाएं। ब्लैक के मुकदमे हमें ना बताइए संजय सिंह कितने बड़े नेता हैं। ये दिल्ली वाले किसी को जाने से नहीं रोका गया है सरजीत जी, किसी को जाने से रोका नहीं गया है, देखने से रोका नहीं गया है। तो फिर एक बार जाकर खुद की संतुष्टि कर लीजिए। ओके, वापस हम टॉपिक पर आ जाएं, पर्सनल मत हो जाइए, पर्सनल मत होइए प्लीज, वापस टॉपिक पर आइए। ठीक, रुकिए, दोनों रुक जाइए। सरजीत जी, वापस अब टॉपिक पर आ जाइए। मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि किसी को जाने के लिए कहा गया, कोई रोक नहीं है, कोई भी जाकर सत्यता जान सकता है। नहीं बेचते थे कभी वो आज तक हमने मना तो नहीं किया नहीं बेचते थे। चल पाया कि मोदी जी अजीत जी, हमने तो मना नहीं किया नहीं नहीं बेचते थे। स्कूल का एक हम तो कह रहे हैं, हमको तो कहाँ चले गए आप लोग? करते हम रहे तो भाग तो रहे नहीं है। आप अगर वीडियो होंगे आप भी यहाँ पर जो बैठे हैं, आप भी जो आपके करते हैं। अजीत यादव जी, दरअसल कई बार ऐसा भी हुआ है कि आप ही के विरोधी दल के नेताओं ने कई सारे ऐसे फोटो वीडियो डाले जिसको बाद में डिलीट करना पड़ा है आप लोगों को। ये पहली बार नहीं हो रहा है। किसी नेता पे ना पर्सनल अटैक क्या है? कि मोदी जी तो चाय बेचते थे, कहते हमने हैं कहा ना कि नहीं बेचते थे। पर्सनल मत होइए किसी के लिए भी, यहाँ ये बोलने के लिए फिलहाल ये मंच नहीं है। आप लोग अपनी अपनी बात रखिए। ये चर्चा नहीं करना चाहते, ये दिल की भला। अजीत यादव जी, ठीक है, रुक जाइए, तीनों रुक जाइए। विवेक जी आप भी रुकिए, अजीत जी आप भी रुकिए, रुक जाइए। हम टॉपिक पर बात करेंगे, वरना बात नहीं करेंगे, वरना आप म्यूट रहेंगे, अननेसेसरी आपका भी टाइम खराब होगा। रुक जाइए, टॉपिक पर ही बात होगी। मुझे ये बताइए, जब किसी को जाने में कोई मनाही नहीं है तो फिर पहले जाके पुष्टि कर ले कि एआई है कि क्या है कि क्या नहीं है, कि संरक्षित की गई है, निकाल कर रखी गई है कि नहीं रखी गई है। पारुल जी, जिस मुद्दे पे आर्गुमेंट हो रहा है उस पे करें, पर्सनल अटैक ना करें। मैं वही बोल रही हूँ, आप लोग किसी एक दूसरे पर कोई पर्सनल अटैक ना करें। अब सरबजीत जी बारी बारी से जवाब देना होगा, टाइम लिमिटेड है मेरे पास। कहिए, जाने की मनाही नहीं है, खुद जाकर पुष्टि कर लीजिए। आरोप प्रत्यारोपों का सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस तरह के वीडियो नहीं विवेक जी, बहुत लिमिटेड टाइम है, हम बारी बारी से एक कमेंट ले लेते हैं। जी सरबजीत जी कहिए। जाने की अनुमति दीजिए, हम तो हाथरस भी जाना चाहते वो हैं। कह रहे हैं कोई मनाही नहीं है, अनुमति की जरूरत नहीं है, कोई मनाही नहीं है, आप जा सकते हैं। हम जाके आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
ठीक है, इसमें मतलब तो अभी तक आप खुद भी कॉन्फिडेंस में नहीं थे आरोप लगाने से पहले आपकी पार्टी। ठीक है अजीत जी, कहिए कहिए। देखिए, तमाम ये कई बार लोग- ऐसा भी हुआ है कि कई सारे नेताओं ने कुछ पिक्चर्स डाली हैं। अखिलेश जी ने भी कुंभ की पिक्चर्स डाली थी, उसके बाद पता चला कि वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। ये सारी चीजें हुई हैं, उसके बाद में पता चला उनको कि वहां पर अभी क्या स्थिति है। तो ऐसी कई सारी चीजें हुई है ना सर, इसलिए पुष्टि कर लेनी चाहिए कि हम जो आरोप लगा रहे हैं वो सही भी है या नहीं। लोकतंत्र में किसी को जाने से कोई भी तानाशाही और हिटलरशाही सरकार नहीं रोक सकती है। बिल्कुल सही बात है। ये स्वेच्छाचारी राजा नहीं है कि इनके अनुसार चलेगा। ये संविधानिक देश है हमारा, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक मूल्य है यहाँ पे। हम उस पर नहीं बात कर रहे, लेकिन हम कह रहे हैं ना कि बताइए कि शंकराचार्य पिटाए कि नहीं पिटाए, ये भी तो सांस्कृतिक धरोहर है। शंकराचार्य जी पिटे कि नहीं पिटे, कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, कहाँ से आ गई ये खबर आपके पास? आप कह रहे हैं वो पिटे? पढ़ा लिखा करिए, डिबेट टहलका मत जाता सर, टहलका मत जाता, टहलका मत जाता। एक तो आप सिलेबस से बाहर जा रहे हैं, तो आप पहले आप इस टॉपिक को स्टडी करके आया कीजिए। बार बार आप शंकराचार्य जी को कोई हाथ लगा सकता है? वहां बैरिकेड्स लगाए गए थे, इसीलिए हर चीज को इधर से उधर उलझाकर मत बोलिए अजीत जी। समाजवादी गुंडे हैं। टॉपिक पर बात आप क्यों नहीं गए आरोप लगाने से पहले? आपकी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा क्यों नहीं गया? AI जनरेटेड वीडियोस नहीं दिया जा रहा गंगा में। किसने कहा आपको नहीं? आप क्यों पक्ष ले रही हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। किसने कहा शंकराचार्य जी को मारा गया है? किसने कहा शंकराचार्य जी को पीटा गया है? कम झूठ बोलिए थोड़ा सर, इतना झूठ मत बोलिए कि लोगों का विश्वास उठने लगे आप प्रवक्ता ऊपर से। विवेक जी कहिए। पक्ष बताइए ना। मैं सच्चाई का पक्ष ले रही हूँ, निष्पक्षता की बात कर रही हूँ, आप जैसी झूठी बातें नहीं कर रही हूँ। नहीं, आप फैक्ट चेक करके आई हैं, आप बताइए ना, आप फैक्ट चेक करके आई हैं बनारस से। आप खुद चेक करने नहीं गए जिस बारे में आप आरोप लगा रहे हैं? आप खुद नहीं गए, आप कबूल कर चुके हैं ये बात कि बगैर जांचे बगैर परखे आप लोग आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, ऑडियो डाउन कीजिए। ये एंकर्स को पर्सनल टारगेट पर लेना बंद कर दीजिए अजीत जी, बंद कर दीजिए। उससे कुछ हासिल नहीं होगा आपका, ना आपकी पार्टी के वोट बढ़ेंगे, ना आपकी पार्टी का जनाधार बढ़ने वाला है। तो जो काम आपको करना चाहिए वो कीजिए। विवेक जी को ऑडियो दीजिए, बाकी बंद कर दीजिए प्लीज। कहिए विवेक जी, कब तक इस मैटर का सॉर्ट आउट होगा? और अगर विपक्ष आवाज उठाता, आरोप लगाता, तो उसकी आवाज बंद करने के लिए FIR होने लगेंगी आप? ये कहां का न्याय है? मुख्यमंत्री जी स्वयं मौके पे गए, उन्होंने सारी तथ्यों से स्वयं को अवगत किया। उसके बाद उन्होंने ये वक्तव्य दिया है कि AI जनरेटेड वीडियो दिखा करके लोग भ्रम का वातावरण पैदा कर रहे हैं। तो ये भ्रम फैलने दे भी रहे ना आप। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो चीजें दिखा दीजिए जिस पर इतनी आपत्ति हो रही है। मुख्यमंत्री जी की प्रेस के बाद अब किसी और की करने के लिए क्या बचता है? नहीं, तो उन चीजों को देखना है ना लोगों को। जो आरोप है वो ये चाह रहे हैं कि जो प्रतिमाएं हैं वो संरक्षित है, तो दिखा दीजिए। अब देश का हर एक कोने से जुड़ा हुआ आदमी तो मणिकर्णिका नहीं जाएगा ना। कोई कमरे के अंदर नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा खुलेआम हो रहा, जिसको देखना जाके देख ले। तो खुलेआम वाली तो वीडियोस है ना सर, फिर विवेक जी उन्हीं पर तो बवाल हुआ पड़ा है। वो गलत वीडियो है ना, तो उसी को तो प्रूफ करने के लिए आपको सत्य जारी करना पड़ेगा ना सर। देश के हर कोने से आदमी आके मणिकर्णिका घाट नहीं जा सकता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने जब स्वयं देख जांच करके तो क्या दिक्कत है लोगों को वो दिखाने के लिए जो वो देखना चाहते हैं? क्या दिक्कत है उसमें? हम क्या दिखाएं, ये बताएं ना क्या देखना चाहते हैं। ये तो जो एक AI जिन मूर्तियों को तोड़ने की बात, अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने की बात, वो दिखा दीजिए। देखिए, अहिल्याबाई होलकर जी की जितनी भव्य मूर्ति हमारे शासन में वहां स्थापित की नहीं, वो जो मणिकर्णिका घाट पर थी वो टूटी या नहीं टूटी, या क्षतिग्रस्त हुई या नहीं, ये इसको क्लियर कर दीजिए। और वो आप नहीं कर पाएंगे, वो देख कर ही क्लियर हो पाएगा। भाई, निर्माण के दौरान अगर कोई चीज विस्थापित की जा रही है तो विस्थापित तो होगा, और भाई वहां पे काम भी होना। आप भी गोल गोल घुमाने लगे ना विवेक जी, आप भी गोल गोल घुमाने लगे ना। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही थी, लेकिन आप उसका जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। खैर, समय इतना ही इजाजत दे रहा था, बहुत बहुत शुक्रिया। तो काशी पर कलेश इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर हो रहा है कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, इसलिए क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, लोगों के मुंडन होते हैं, लोगों का दाह संस्कार किया जाता है, और जिस तरह से आबादी बढ़ी है वहां पर बहुत भीड़ हो जाती थी, जिसकी वजह से उसको विकसित किया जा रहा है, उसको संजोया जा रहा है, साथ ही साथ उसको संवारा जा रहा है। लेकिन ये आरोप लग रहे हैं कि वहां पर जो बहुत पुरानी मूर्तियां थी, ये आरोप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था तब भी लगाए गए थे कि छोटे छोटे मंदिर थे उन्हें हटाया गया है, ये आरोप तब भी लगे थे और अब भी लग रहे हैं।
और इन मूर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन आरोपों को लेकर खुद सामने आए। उन्होंने कहा कि किसी भी मूर्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, ये संरक्षित रखी गई हैं, जैसे ही काम होगा उनको वापस स्थापित किया जाएगा। लेकिन इसको लेकर जो आरोप लगे हैं और उन आरोपों के साथ उन नेताओं पर हो रही है एफआईआर, जिसको लेकर विपक्ष का कहना है कि अगर कोई आवाज उठाएगा विपक्षी नेता तो क्या उस पर एफआईआर होगी। वहीं सरकार पर भी ये आरोप लग रहे हैं कि अगर ये जनरेटेड वीडियोस है, AI जनरेटेड वीडियोस है, तो सच्ची तस्वीरें दुनिया को दिखा दी जाए। दीजिए इजाजत, नमस्ते।